ओके तो स्टार्ट कर दी चैप्टर नंबर 4 द ब्लड ग्रुप्स की आखिरी वीडियो दैट आर द थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो इसके बारे में बता रहे तो कि थ्रोम्बोलिटिक क्या होता है। थ्रोम्बो मतलब कि थ्रोम्बस, लाइटिक मतलब लाइसिस, तो वो एजेंट्स जो कि थ्रोम्बस की लाइसिस कराते हैं। ठीक है, इसको हम ऑल्सो कहते हैं, इस एजेंट्स को हम ऑल्सो कहते हैं फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो फाइब्रिनोजन होता है जो कि प्लेटलेट के साथ बाइंड करता है, ठीक है, वो फिर बाद में जो है ना कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइब्रिन, फिर जाके परमानेंट क्लॉट्स बना देता है। ठीक है, तो इसको फाइब्रिनोलाइसिस मतलब कि फाइब्रिन की क्या करेगा, लाइसिस करेगा। कैसे? हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मिनोजन, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मिन में। क्लियर? तो ये प्लाज्मिन जब क्या करेगा, अब जब बन गया प्लाज्मिन जो है ना कैटालाइज करेगा इस वाले रिएक्शन को। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे जो है ना फिर फाइब्रिन क्या बन जाएगा, इनटू डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स बना देगा। ठीक है, और बस क्लॉट क्या हो गया, क्लॉट ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्रग्स जो है ना क्लिनिकली इतनी यूज़फुल नहीं है। क्लिनिकली क्यों? क्योंकि इसमें जो 15% ऑफ द पेशेंट अगर में क्या होती है, जो आर्टरीज जो है ना ओपन हो जाती है, मतलब अगर ये आर्टरी है उसमें ये थ्रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, फाइब्रोलिटिक से ये क्रॉस तो ये ख़त्म तो हो गया, लेकिन दोबारा जो है ना ये रिकरेंसी वापस होती रहती है। ठीक है, और जो MI के पेशेंट्स हैं उनमें जो है ना हम पहले ये देते नहीं है। ठीक है, कब देंगे, जब अदर थेरेपीज़ काम नहीं करी। सबसे पहले MI के पेशेंट में अगर ये कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो उस मतलब इस तरह, ठीक है, और इसमें पहले क्या देंगे, पहले हम सर्जरी करेंगे एंजियोप्लास्टी, जिसमें एक रिंग जो होती है इस डाल लेते हैं आर्टरीज में। ठीक है, एंजियोप्लास्टी में उसमें क्या होगी, ओपन ही रहेगी। अगर ये थेरेपी काम नहीं कर रही, मतलब कि अनसक्सेसफुल है, फिर जो है ना हम इन एजेंट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक और जो है ना मतलब एक तो ये रीज़न हो गया कि इसकी क्लिनिकली यूज़फुल नहीं है। एक और इसका ये है कि क्लिनिकली जो है ना थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो है ना डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्लाइन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब ये देखिए, ये पैथोलॉजिकल ब्लड क्लॉट बना हुआ है, ठीक है, इसको तो ख़त्म कर ले, चलो ये तो जो क्या है पैथोलॉजिकल है, ठीक है, ये पैथो है, इसको तो कर लिया, अच्छी बात है। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमारे जो है ना आर्टरी डैमेज हुई हुई, यहाँ पे क्लॉट बन रहा है, इसको भी जाके डैमेज कर लेंगे। और ये क्या है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ये जो है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते फ्रॉम पैथोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो क्या है इसके ड्रॉबैक्स है कि मैं भी सारे ड्रॉबैक्स करूँ। 1 ये मैंने एक बता दिया, ये 2 हो गया। अब नंबर 3 क्या है कि अगर किसी को रीसेंट इंजरी हुई है उसमें भी यही वाला केस आएगा, उनमें भी नहीं दे सकते। नंबर 4 अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है कि जिसका जो है ना ब्लड जो है ना क्लॉट नहीं बन रहा, वो विटामिन के जो है ना है नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, उसके काम नहीं कर रहा, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बने, तो ये सारा प्रोसेस हो रहा भी नहीं है, मतलब होगा लेकिन स्लो होगा, थोड़ा होगा, तो उसको भी जो है ना हम और जो है ना स्टॉप कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगी, अगर इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होती रहेगी कंटिन्यूसली। इसके अलावा जो है ना प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें जो है ना हम ये नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये ड्रग्स। उसके अलावा एक और पैथोलॉजिकल क्या है, मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर में ये हम नहीं बोलेंगे। मेटास्टैटिक कैंसर क्या होता है, वो कैंसर जो स्प्रेड करता है। ठीक है, मतलब इस जगह से गया अब इधर भी स्प्रेड हो गया। ठीक है, हमारी फुल बॉडी में स्प्रेड होता रहता है। अब अगर मैंने कहा था कि पैथोलॉजिकल क्लॉट को, ठीक है, तो ये भी कंसिडर कर देगा कहाँ पे, अगर इसने क्लॉक की हुई ब्लड वेसल्स को, ठीक है, तो इसमें भी सारी वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे ये कैंसर था मेटास्टैटिक कैंसर का। ठीक है, मेटास्टैटिक कैंसर पहले ही स्प्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये इन्होंने इसको ब्रेक डाउन कर दिए इनटू स्मॉलर। ठीक है, अब ये स्मॉलर है तो वाइडली जाके हर जगह जाके और भी वास्टली स्प्रेड होगी। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखिए तो उसको मेटास्टैटिक की कैंसर प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब उसकी मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी की उस पर रेड होता है और इसकी वजह से की मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी भी जो है ना इन्हांस्ड हो गई। क्लियर? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इसका एक और ड्रॉबैक है, वो मैं क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, तो आखिरी ड्रॉबैक क्या था,
आखिरी ड्रॉबैक ये है कि अगर जब क्लॉट एक बार बन गया, ठीक है, तो क्लॉट की डिसोल्यूशन या क्लॉट की मतलब डिसइंटीग्रेशन हमें क्या करनी है, बहुत जल्द से जल्द करनी है, क्योंकि क्लॉट क्या होते हैं फिर बाद में रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू डिग्रेड टू दिस डिसोल्यूशन, ठीक है। एज के साथ हो के वो परमानेंट क्लॉट्स बन जाएंगे, फिर जो है ना उसकी ये स्टॉपेज ना नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है कि अगर एक बड़ा क्लॉट है, फर्ज करें ये इतना बड़ा क्लॉट है, ठीक है, फाइब्रोनोलिटिक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स आए या फाइब्रोनोलिटिक एजेंट्स, इसने इसको तोड़ देगा इनटू ये स्मॉल थ्रोम्बाई में कर दिए, ठीक है, स्मॉल क्लॉट हो गए। अब ये फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेसल्स हैं, तो अब ये एक आके हर जगह थोड़ा जाके क्लॉट करता रहेगा, ठीक है, डिफरेंट में जा रहे स्प्रेड हो रहा है ना। तो हमने एक बड़े क्लॉट को कन्वर्ट कर दिया छोटे क्लॉट्स में, ठीक है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन इन्हेंस हो जाएगी। प्लेटलेट क्या करता है, यही छोटे थ्रोम्बोसिस सबको कलेक्ट करते जो है ना उनके साथ अटैच, वो जब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये थ्रोम्बस हो गए छोटे, ठीक है। थ्रोम्बाई क्या करते हैं, प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। प्लेटलेट का ये रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन 2B/ या फिर 3A, ये क्या करता है, थ्रोम्बस के साथ अटैच अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट हो गया तो औरों को एक्टिवेट करेगा, मतलब प्लेटलेट्स को, तो सब एक दूसरे को एक्टिवेट करके अब एक थ्रोम्बस से ज़्यादा थ्रोम्बस बन गए, तो ये भी हमारे लिए ड्रॉबैक है। लेकिन हमारे पास इसकी प्रिवेंशन थेरेपी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या इसके साथ एडजंक्ट थेरेपी देंगे। एडजंक्ट मतलब कि एडिशनल उसके साथ ही देंगे, ठीक है। कौन से ड्रग्स हम देंगे, एस्पिरिन देंगे और हेपरिन देंगे, ठीक है। एस्पिरिन क्या करेगा, जो प्लेटलेट की ये जो एक्टिवेशन हो रही थी तो प्लेटलेट को इनएक्टिव कर देगा, प्लेटलेट इनएक्टिवेटेड हो गया। हेपरिन क्या है, ये एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है, ठीक है। हेपरिन क्या है, ये जो है ना इसकी एंटी थ्रोम्बिक एक्टिविटी है, जो थ्रोम्बस बन रहा है इसको जो है ना ख़त्म कर देगा उसको, बस ठीक है, ख़त्म हो गया। इस तरह जो है ना ये सारे एजेंट्स इस तरह ज़रा इसलिए सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। इसलिए जो है ना स्लोली डिक्लाइन हो रही है इसका यूज़। अगर और थेरेपीज़ काम नहीं कर रही फिर जो है ना हम इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो अब जो है ना थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स डिस्कस करते हैं। 2 ड्रग्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एल्टीप्लेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। पहले जो है ना नंबर 1 डिस्कस करता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, ये टी है, ठीक है। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि इसकी पहले जो है ना ये बता दूँ कि इट हैज़ लो एफिनिटी फॉर फ्री प्लाज्मिनोजेन, ठीक है, जो हमारी ब्लड में फ्रीली फिर रहा है उसके खिलाफ उसके टूवर्ड्स इसकी एफिनिटी क्या है, लो है, लेकिन इसकी इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर, जहाँ पे एक्ट करेगा अभी, हाई एफिनिटी फॉर द प्लाज्मिनोजेन, जो कि क्या है, बाउंडेड स्टेट में है इन द हीमोलिटिक प्लग है, या फिर कोई भी थ्रोम्बस है। डिफरेंट मैंने वर्ड्स यूज़ किए। थ्रोम्बस जो है ना पैथोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हीमोलिटिक प्लग जो है ना क्या है, फिजियोलॉजिकल है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों में जो प्लाज्मिनोजेन बाइंड हुआ है ना फाइब्रिन के साथ, उनमें जो है ना जाके बाइंड हो जाएगा, इसके साथ बाइंड हो गया और इसके साथ बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या करें, मैंने कहा था कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, क्लियर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो है इसका, ये वाला दोनों को ख़त्म तो कर रहा है, लेकिन दोनों की तरफ टूवर्ड्स एफिनिटी है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। इसके अलावा जो है थेरेपी, मतलब थेरेपेटिक यूज़ इसका क्या है, एमआई के पेशेंट्स में दे सकते हैं, जिसमें जो है ना ब्लड क्लॉट की वजह से जो है ना इस्कीमिया हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ भी है, देखिए कि पल्मोनरी वेसल्स में जो है ना जाके ये थ्रोम्बस डिटैच हो गया, एम्बोलाई बन गया, ठीक है। थ्रोम्बस जब ये वेसल है, ठीक है, यहाँ पे ये अटैच्ड है, तो ये क्या है, थ्रोम्बस है। जब ये डिटैच्ड हो जाएगा, मतलब इस तरह डिटैच स्टेट में, तो ये क्या है, एम्बोलाई होता है। अब यहाँ पे ये जाके किसी भी जगह पे जाके लॉज होके उसको ब्लॉक कर सकते हो। अगर पल्मोनरी में कर लिया तो मैसिव मतलब कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक है। डीप वेन हमारी मतलब कि लेग की वेन्स में बड़े से थ्रोम्बस बनेंगे, वो डिटैच होकर एम्बोलाई बन के यहाँ पे जाके मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट इसका क्या है, एक्यूट इस्कीमिक स्टेट्स, ठीक है, कि एकदम से कोई वेसल आए, सॉरी एकदम से कोई एम्बोलाई आए और वेसल को ब्लॉक कर दिया। एक्यूट मतलब कि एकदम से शॉर्ट इंटरवल में, ठीक,
शॉर्ट इंटरवल में जाके उसने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है। इस्कीमिया मतलब कि उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली जा नहीं सक रही, तो ये ब्लड इसमें थेरेपेटिक यूज़ है, ठीक है। ये इन सब में जो क्लॉट्स हो रहे थे सबको जो क्या करते हैं, ख़त्म कर देगा। अब आते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, तो इसकी जो है ना हाफ लाइफ क्या है, वेरी शॉर्ट है, अबाउट 5 मिनट्स इसकी क्या है हाफ लाइफ है। इसका जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो डोज है दैट इज़ अबाउट 0.9 mg पर kg। यहाँ पर अगर आप 70 kg के पेशेंट हो तो आप जो है ना, इसका जो आंसर होगा दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द ड्रग यू शुड बी एडमिनिस्टर विद, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो हम ये एडमिनिस्टर करते हैं, हम जो है ना IV देते हैं और बोलस का मतलब क्या है कि अगर ये डोज हम देनी है तो उसमें जो है ना हम ज़्यादा अमाउंट एक साथ दे देंगे IV, ठीक है, ताकि वो काम अपना अगर जल्दी कर सके, ठीक है। 5 मिनट में ये ख़त्म भी होगा और इसका इमीडिएट एक्शन भी हो गया, ठीक है। इमीडिएट एक्शन है तो बाद में 5 मिनट्स में इनएक्टिव हो जाएगा, तो जल्दी से देंगे ताकि वो जल्दी सारा काम कर ले। और फिर ये जो छोटा सी ड्रग रह गई है ये क्या कर देंगे, हम स्लोली इन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोलस का ये मतलब है, तो IV बोलस एडमिनिस्टर होती है, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग ड्रग है स्लोली अबाउट 60 मिनट्स के इंटरवल में स्लोली इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब इसके क्या रह गए, एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स इसकी क्या है, GI कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है, ठीक है। सेरेब्रल हेमरेजेस कॉज करता है, ठीक है। सेरेब्रल क्या है, हमारी ब्रेन की वेसल्स में हेमरेजेस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ऑब्वियसली जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्लॉट्स है उसको भी ख़त्म कर रहा था, वहाँ पे जो है ना ब्लीडिंग होती रहेगी सेरेब, ठीक है, और ब्लीडिंग होती रहेगी तो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ये उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ड्रग दैट इज द स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, तो नेक्स्ट ड्रग क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। इसका ये क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो है ना ग्राम पॉजिटिव ग्रुप C ऑर्गेनिजम्स हैं, बीटा हीमोलिटिक्स स्ट्रेप्टोकोकाइन, उससे जो है ना ये एक्सट्रैक्ट हुआ है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, प्योरीफाइड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया, ठीक है, इससे जो है ना प्योरीफाइड हुआ है। अच्छा, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके हम 3 डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 क्या है, इसमें जो है ना इंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, नाम में एज आ गया तो इसमें इंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, इट बाइंड्स टू प्लाज्मिनोजेन, ठीक है, प्लाज्मिनोजेन के साथ क्या किया, बाइंड हो गया, ठीक है। जब बाइंड कर दिया उसके साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज है प्लस प्लाज्मिनोजेन, ठीक है, दोनों ने क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वो रिएक्शन मैंने बताया था कि प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन, ये कॉम्प्लेक्स जाके इस रिएक्शन को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो प्लाज्मिन जो है ना ज़्यादा बनेंगे प्लाज्मिन, ठीक है। तो जब प्लाज्मिन प्रोडक्शन प्रमोट हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये जो है ना फाइब्रिन को डिग्रेड करके फाइब्रिन प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। तो मतलब वो सारे डिग्रेड हो गया तो फाइब्रिन के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। क्लॉट जो था वो अब नहीं रहा। और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, मैंने जो फाइब्रिन का, तो इससे पहले जो है ना क्या होता है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये जो है ना फाइब्रिनोजन को भी डिग्रेड करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन डिग्रेड हो गया तो वो ऑब्वियसली फाइब्रिन नहीं बनेगा, तो ये इसका सेकंड हो गया, ठीक है। फाइब्रिन पे भी एक कर रहा है, फाइब्रिनोजन पे भी एक कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इस स्ट्रेप्टोकाइनेज के जो है ना हमारे जो डिफरेंट कोगुलेशन कैस्केड में जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो है ना ये फैक्टर 5 और फैक्टर 7 पे जो है ना काम करेगा, तो कोगुलेशन कैस्केड को भी क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। कोगुलेशन कैस्केड नहीं होगा तो हीमोलिटिक प्लग नहीं बनेगा, ठीक है। तो हर जगह से स्टॉप करेगा, ये जब नहीं बनेगा तो ये सारा प्रोसेस जो है ना किसी फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ना एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 3 है। उसके अलावा इसके अब थेरेपेटिक यूज़ डिस्कस करेंगे। थेरेपेटिक यूज़ क्या है, नंबर 1 इसका है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, मतलब वही मैंने बता दिया कि पल्मोनरी में जाके वो जो थ्रोम्बस डिटैच हो गया था, वो जाके उसने जो है ना
क्लॉग कर दिया तो उसको प्रिवेंट करेगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है मेजरली, ठीक है। और उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट, वही जिसमें जो है ना ब्लड क्लॉट फंसा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट देखें इस्कीमिया होता है ना, इस्कीमिक का पेशेंट हार्ट में इस्कीमिक का पेशेंट जाके फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई कट ऑफ है, यहाँ पे सेल डेथ नहीं हुई, ब्लड कट ऑफ हो गया तो सेल डेथ नहीं हुई, यहाँ पे ब्लड कट ऑफ इतना ज़्यादा हो गया कि सेल डेथ हो गई है, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को भी प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, ठीक है। वीनस थ्रोम्बोसिस भी, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, दोनों टाइप के, ठीक है। तो आखिरी बात डिस्कस करते हैं, अब मैं दोनों ड्रग्स की एक कंपैरिजन करूँगा, 2-3 बातें हैं वो उसमें हो जाए, ठीक है। इधर ये हो गया और इधर स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, ठीक है। दोनों साइड बाय साइड मैं करूँगा, ठीक है। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूँगा, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो 3 प्रॉपर्टीज़ है, पहली कौन सी है, एंटीजेनिसिटी की, एंटीजन प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, कि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स करेगा थ्रू मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज में ये एंटीजेनिसिटी बहुत ज़्यादा है और एल्टीपेज में एंटीजेनिसिटी बस थोड़ी सी है, ठीक है। अब आती है सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ फाइब्रिन स्पेसिफिसिटी, ठीक है, कि स्पेसिफिसिटी जाके फाइब्रिन की बाइंड करेगा, उसको डिग्रेड करेगा, उसकी जो है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन में, स्ट्रेप्टोकाइनेज में जो है ना उसकी लेस है, और एल्टीपेज में ये एक्टिविटी इज़ वेरी इन्हांस्ड, ठीक है। हाफ लाइफ, और आखिरी है हाफ लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं, हाफ लाइफ, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, उसकी हाफ लाइफ इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्टीपेज, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये कंपैरिजन भी हो गई और सेपरेटली डिस्कस भी हो गई। तो बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं दिस चैप्टर, दैट इज़ द ब्लड ग्रुप्स।